जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जी सर। जैसा कि आप सबको पता है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के सारे पोएम्स। ओके, 11th स्टैंडर्ड के सारे पोएम्स का जो एक प्लेलिस्ट है, मैं अभी एक ही साथ रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन जो मैं प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अलग अलग अपलोड करूंगा, तो जो भी चाहिए ऑब्वियसली वो देख लो। और इसके अलावा मैं और भी चीजें पोस्ट कर रहा हूँ, और भी चीजें अपलोड कर रहा हूँ ऑब्वियसली मेरे शेड्यूल के हिसाब से। लेकिन इन केस अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर में डाउट हो, कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और जल्दी से जल्दी ट्राई करूंगा कि वो अपलोड हो जाए। ठीक है, सो आज हम लोग कौन से चैप्टर में हैं? आज है हम लोग 2.1 चेरी ट्री। ठीक है, ये पोएम में। ओके, अभी ऐसे ही मैं पोएम्स के सारा एक साथ अपलोड करूंगा, तो आप लोग सारे वीडियोस देख लेना। ऑब्वियसली एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे आप सबको पता है, ये क्या हो गया, ये हग रहा है, अपने आप हकता है ये। ओके, इधर देखो, ये जैसे अभी आप लोगों को पता है, ये जो अपना रहता है रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, और ये बाकी दुनियादारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप लोग पढ़ लेना। अपने डायरेक्ट मेन चीज पे जाते हैं। ठीक है, पोएम पे। पोएम क्या है भाई? चेरी ट्री। ठीक है, चेरी ट्री एक चेरी का पेड़ है, जो उसके ऊपर पोएम बनाया रस्किन बॉन्ड ने। क्या है पोएम में? पढ़ते हैं। 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass। मतलब कुछ 8 साल हो गए हैं। 8 साल के पहले इन्होंने क्या किया था भाई? एक ग्रास में, मतलब जो ऑब्वियसली ग्राउंड में एक चेरी सीड, मतलब चेरी का जो बीज रहता है, वो बोया था। मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माय ओन, आई सेड। और जब वो पर्टिकुलर सीड वो मतलब सॉ कर रहे थे, सॉ मतलब जब बिया बो रहे थे, तब बोल रहे थे कि भाई मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माय ओन, मेरे पास खुद का एक पेड़ होना चाहिए। एंड वाटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड। और एक बार मैंने उसे क्या किया? वाटर मतलब पानी डाला और फिर सोने चला गया बेड। एंड फॉरगॉट बट द चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग। ठीक है, और पानी डाल के ये भाई साहब चले गए सोने और भूल गए। लेकिन ये भूल गए एक चीज की भाई, चेरी जो ट्री होता है, अभी ऑब्वियसली अलग अलग पेड़ होते हैं, तो सारे पेड़ के ना उगने का और उनका टेक केयर करने का बोलते हैं ना, अलग अलग भाई सिस्टम रहता है। अलग अलग चीजें उन लोग को, अगर किसी को अलग अलग बोलते हैं ना, क्लाइमेट चाहिए, कोई पर्टिकुलर किसी को अलग बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड मतलब इन द सेंस, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि उसको ऐसा एक एनवायरनमेंट चाहिए, हीट कंडीशन वैसा चाहिए, वाटर सफिशिएंट अमाउंट जो भी रहे, अलग अलग। किसी को ज्यादा पानी नहीं सूट करता है, किसी को ज्यादा पानी चाहिए रहता है, तो ऐसा। तो वही चेरी ट्री का एक अपना भाई सिस्टम होता है ग्रो होने का। दो नो वन इज कैरिंग वेरी मच और नोइंग, और ऑब्वियसली लेकिन ये ज्यादा किसी को पता नहीं है। एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ द मे, और फिर वही समर सीजन में, मई के एंड में, आई फाउंड अ ट्री हैड कम टू स्टे। इनको क्या मिला? खुद का एक ट्री मिला। किसका? चेरी का। इट वॉज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा था। 5 months साइड, ऑब्वियसली 5 महीना, मतलब वो पौधा ओके हो गया था समथिंग। लॉस्ट इन टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड, ऑब्वियसली, और जो आजू बाजू घास था उसमें कहीं ना कहीं छुप सा गया था। गोट ईट द लीव्स, और जो बकरी होती है वहां की, उसके पत्ते खा ली थी। द ग्रास कटर स्नैच, अच्छा वो जो ग्रास कटर आता है भाई, उससे भी स्प्लिट इट अपार्ट अ मॉनसून ब्लाइट। और मॉनसून ब्लाइट मतलब कॉजिंग डैमेज, मतलब मॉनसून की वजह से भी इसे थोड़ा डैमेज हुआ, ग्रास कटर से भी थोड़ा डैमेज हुआ, और जो बकरियों ने पत्ते खाए वो अलग। ठीक है, मतलब पौधा है, अभी देखो छोटा सा पौधा है, उसमें भी तुम काट झाट करोगे तो ऑब्वियसली उसे प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आगे देखो क्या बोला जा रहा है। श्रिवल्ड मीन्स ड्राइड, थोड़ा सूखने लग गया था। एंड स्लिंडर स्टीम, स्लिंडर, ये स्लिंडर मतलब होता है थिन, पतला सा स्टीम हो गया था। इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच 3 न्यू शाउट्स ग्रो, लेकिन तो भी नेक्स्ट स्प्रिंग मतलब जो अगला स्प्रिंग का मौसम आया, इन्होंने देखा कि 3 नए शूट्स क्या होते हैं पर्टिकुलर, जैसे एक पौधा रहता है ना, उसमें कली आती है पहले, फिर उसमें क्या आते हैं? कली से फ्लावर्स आते हैं। ठीक है, फ्लावर से फिर फ्रूट बनता है वो। ओके, सो इन्होंने देखा कि भाई शूट्स आ चुके हैं, तो भी मतलब ग्रो हो रहा था। द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट, अपवर्ड थ्रस्ट मतलब जब एक प्लांट ऐसे उगता है, ठीक है, एक प्लांट ऐसे उगता है तो वो ऊपर जाता है। ठीक है, तो उसको थ्रस्ट मतलब ऑब्वियसली जब वो जितना ऊंचा जाता है उसे उतना क्या होता रहता है? बेंड होता रहता है। तो वो पर्टिकुलर थ्रस्ट मतलब पुश विद फोर्स। ठीक है, मतलब वो फोर्स उसे झेलना पड़ रहा था। इट्स आर्म इन फ्रेश फियर्स लस्ट, और जो उसके आर्म्स थे, मतलब जो पर्टिकुलर एक ये समझ लो एक जैसा एक प्लांट होता है। ठीक है, एक प्लांट होता है, ये उसका स्टेम है, और फिर इधर
से एक और निकलता है ना, स्ट्रीम निकलता है ऐसा ऐसा, तो जो उसके ये है ना उसके आर्म्स इसको बोला जा रहा है, ठीक है, इसी को क्या बोल रहा है वो आर्म्स बोल रहा है। आर्म्स बोला गया, एग्रेसिव मतलब बोला गया हर जगह से उसकी क्या निकल रहे थे, बोल सकते हो ब्रांचेस निकल रहे थे, ओके। और क्या बोला गया, फॉर लाइट एंड एयर एंड सन आई कुड ओनली वेट एज वन, सॉरी फॉर लाइट एंड मतलब वही सफिशिएंट अमाउंट में लाइट एयर सन उसे मिल रहा था, आई कुड वेट एज वन। और ऑब्वियसली इसका पूरा ग्रो होने के लिए ये खाली क्या कर सकते थे, पेशेंटली वेट कर सकते थे, भाई ग्रो हो जाए जल्दी। हु वाज वंडरिंग व्हाइल द टाइम द रेन मेड अ मिरेकल फॉर ग्रीन ग्रोइंग पेन। और फिर अचानक से क्या होता है भाई, बारिश का टाइम होता है और वो क्या करता है, एक जादू करता है, मिरेकल मींस चमत्कार होता है, जादू करता है, ग्रीन ग्रोइंग पेन, ठीक है। और ऑब्वियसली क्या होता है कि जो उसका पर्टिकुलर और ग्रीनरी हो जाता है, जैसे ऑब्वियसली ग्रीन ग्रोइंग पेन मतलब क्या बोल रहा है, वो जो जितने भी पेन में था वो सब चला गया। अब देखो जैसा इधर क्यों लिख के दिए कि रेनी सीजन, ऑब्वियसली बारिश के मौसम में देखो सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं क्योंकि उनको सफिशिएंट अमाउंट वाटर मिल जाता है, ये सब। और बहुत सारा बोलता है ना पोल्यूटेंट्स रेनी सीजन में साफ हो जाते हैं क्योंकि बारिश रहता है, सारा कचरा एक साथ पानी से कहाँ जाता है, नदियों में समुद्र में जमा हो जाता है और सब कुछ प्रकृति साफ हो जाती है, फिर उसके आगे वो कचरा अपने हिसाब से डिसॉल्व होता है। हालांकि आजकल प्लास्टिक ये सब दुनियादारी नहीं होती, तो इसलिए नेचर को और ज्यादा अफेक्ट पड़ता है, ग्लेशियर पिघलेगा, अर्थक्वेक आएगा, सबको पता है ना 2026 में खत्म होने वाली दुनिया, कुछ ही दिन बचे हैं अभी, ठीक है। आगे देखो क्या बोला गया है इधर, I went away next year, spent a season in कश्मीर। भाई दूसरे ईयर वो चला गया कश्मीर में कुछ मौसम बिताने, मतलब कुछ मंथ्स बिताने। केम बैक थिनर रेदर पुअर, और बहुत पतला हो गया जब वो वापस आया। रेदर पुअर थोड़ा गरीब भी हो गया, भाई कहीं घूमने जाओ पैसा पानी तो लगता है। बट रिचर बाय अ चेरी ट्री एट माई डोर, बट जब ये वापस लौटा तो इसने क्या देखा, इसके डोर पे क्या था, एक चेरी ट्री था, तो उस चीज से क्या हो गया था, वो रिच हो गया था। 6 feet हाई माई ओन डार्क चेरी, ठीक है, इसने क्या बोला भाई 6 फीट लंबा इस पर्टिकुलर जो इसने पौधा लगाया था वो हो गया माई ओन डार्क चेरी, मतलब इसका खुद का जो पर्टिकुलर चेरी का ट्री था। एंड आई कुल बोला गया स्कैर्सली बिलीव इट्स अ बेरी, ठीक है, स्कैर्सली बिलीव इट्स अ बेरी मतलब ऑब्वियसली वो जो डार्क चीजें दिख रही उसमें फ्लावर सॉरी फ्रूट्स थे, वो बेरीज थे। रिपेंड एंड ज्वेल्ड इन द सन, और जो वो पर्टिकुलर बेरीज थे, ठीक है, वो जो बेरीज थे, चेरी का जो बेरीज था वो रिपेन मतलब होता है पका हुआ, रिपेन मतलब क्या होता है, पका हुआ, ठीक है। इधर मैं लिख देता हूं, मैं हिंदी थोड़ी कमजोर है, पका हुआ, हाँ ना, पका हुआ जो भी है, ठीक है। और ज्वेल्ड मतलब चमक रहा था, शाइन कर रहा था, ठीक है। इन द सन मतलब जब पर्टिकुलर देखो जब फ्रूट्स हम लोग नेचुरली फ्रूट्स जो देखते हैं तो थोड़ा सनलाइट में थोड़ा शाइन करते हैं। हालांकि आजकल में देखो जब इस फ्रूट वेंडर्स के पास जाओगे तो एप्पल्स देखो थोड़ा शाइन दिखा, हालांकि वो वैक्स्ड रहता है, असली नहीं रहता, वो वैक्स से किया रहता है, लेकिन तो भी जो फ्रूट्स नेचुरली रहता है तो सन की रोशनी में शाइन करते हैं। हंग मतलब हैंग मतलब लटकना, फ्रॉम अ ब्रांचेस जस्ट वन, ठीक है, वो क्या हुआ था, लटका हुआ था एक पर्टिकुलर ब्रांचेस से जो उस पेड़ से कनेक्टेड था, ठीक है। और क्या लिख के दिया गया इधर, एंड नेक्स्ट ईयर देयर वाज ब्लॉसम स्मॉल्स, ब्लॉसम मतलब ऑब्वियसली फूल खिलने लग गए, मतलब फ्लावर दैट ब्लूम्स ऑन द ट्री, फूल आने लग गए। पिंक फर्जाइल मतलब बहुत ज्यादा बोलते हैं ना सॉफ्ट, क्विक टू फॉल और जल्दी झड़ने वाले। एट द मेरियस्ट ब्रीथ द स्लीपीएस्ट ब्रीज, ठीक है, मतलब बोला गया हैप्पीएस्ट ब्रीथ, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि जो पेड़ है वो बहुत ज्यादा हैप्पी है, ठीक है, बहुत ज्यादा खुश होकर ब्रीथ कर रहा है। एंड स्लीपीएस्ट ब्रीज, ब्रीज मतलब होता है हवाएं, मतलब बहुत ज्यादा ठंडी शीतल हवाएं चल रही है, अच्छा सब कुछ हो गया। आई ले ऑन द ग्रास एट ईज, और ये क्या जाता था और उधर पेड़ के नीचे उधर ही घास के मैदान में लेट जाता था। लुकिंग अप थ्रू द लीव्स एट द ब्लू ब्लाइंड sky at the branches as they flew and flittered through the dappled green, ठीक है, मतलब इधर क्या लिख के दिया है, I lay in the grass, सो जाता था, looking up through the leaves at the, देखो जब हम लोग पेड़ के नीचे सोए होते हैं, ठीक है, पेड़ के नीचे जैसे कोई सोया है और ये इधर पेड़ है, तो इधर पेड़ है और ये इधर देखो हल्का हल्का ना अपने को इधर जो रहता है ना लीव्स के थ्रू ना रोशनी आते हुए दिखती है, सन ऊपर रहता है, धूप में कभी कभी रोशनी दिखती है ना, तो यही बोल रहा है कि ये ना क्या करता था, यहाँ सो के ब्लाइंड ब्लू स्काई देखता था, ऑब्वियसली स्काई देखता था, और क्या देखता था, द फ्रेंचेस एज दे
फ्लू एंड द फ्लिटर, मतलब जो लीव्स होते थे जैसे ही वो थोड़ा फ्लू मतलब थोड़ा बहुत उड़ते थे, फ्लिटर थ्रू द डैपल्ड ग्रीन, मतलब हैविंग डार्क और लाइट पैचेस ग्रीन, तो धूप के कारण जो पत्ती होती है ना उसमें डार्क और थोड़ा लाइट इसे शेड दिखता था। ठीक है, आगे क्या लिख के दिया है, वाइल बीज इन द एस्टेसी ड्रैंक, ठीक है, एस्टेसी फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस लिख के दिया है, मतलब हैप्पी ड्रैंक मतलब उधर क्या करते थे वो लोग घूमते थे, ऑफ नेक्टर, नेक्टर क्या होता है भाई, जैसा एक फूल होता है ना, एक फूल होता है ना, तो उसके ये जो मिडल वाला पार्ट है ना इसमें क्या रहता है, काइंड ऑफ एक शुगर रहता है, शुगर फ्लूइड रहता है कुछ, ठीक है, शुगर फ्लूइड रहता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं नेक्टर। और यही जब लोग देखते हैं ना बटरफ्लाईज या हनी बीज, इस पे आगे क्या करती है वो लोग अपने पर्टिकुलर माउथ से वो सारा जूस निकालती है। ठीक है, फ्रॉम ईच ब्लूम द सन शैंक स्विफ्टली, ठीक है, और जैसी हर एक ब्लूम में जितना फ्लावर खिलता था उतना सन ज्यादा ब्राइटर दिखता है। पोएम का बोलने का तरीका है, ठीक है, कि जैसे सुहानी रात थी उसकी कंगन चमक रहे थे, काइंड ऑफ खूबसूरती बस। और क्या बोला गया, एंड द स्टार्स टर्न इन द स्काई, और ऐसे ही रात हो जाती थी, स्टार्स से भर जाता था आसमान। एंड द मून मॉथ, अच्छा मून मॉथ क्या होता है, जैसे वो बोला गया ना पतंगा होता है रात में जो निकलता है ना, एक फ्लाई निकलता है, ठीक है। एंड सिंगिंग क्रिकेट्स, ठीक है, रात में देखो एक आवाज आती है किरकिर किरकिर करके कुछ ऐसा, वो कीड़ा रहता है कोई, उसी को क्रिकेट्स बोलते हैं। एंड आई यस, और ये भी मतलब ये रात होती थी तो जो पर्टिकुलर इंसेक्ट्स है वो, और ये पर्टिकुलर जो अपना ऑथर है, पोएट है सॉरी, आई प्रेज नाइट एंड स्टार्स एंड ट्री, ये लोग क्या करते थे, मतलब रात का मजा उठाते थे, मजा उठाते थे मतलब इन द सेंस अप्रिशिएट किया कितना अच्छा मौसम है, समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है किसी को किसी की फिक्र ही कहाँ है। ठीक है, आगे देखो क्या बोला गया, दैट स्मॉल द चेरी ग्रो बाय मी, और बोला गया वो छोटा सा स्मॉल चेरी मैंने ग्रो किया, मेरे सामने क्या हुआ, वो ग्रो हुआ, रस्किन बॉन्ड। ठीक है, सिंपल पोएम था, इसका पैसेज ऐसेज भी आएगा, नॉर्मल जो भी है वो अटेंड कर लो। एप्रिसिएशन बाय द वे अगर चाहिए आपको तो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है, एप्रिसिएशन रहेगा इसका, पैसेज भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट करो और बोलो सर कि ये सारा दुनियादारी करो, तो मैं ऑब्वियसली उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा। और तब तक के लिए अच्छा लगा तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में क्या करो, इसे शेयर कर दो। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स।